सत्यम संसार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। हमारे सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनका ग्रंथ हमारे वास्ते ग्रंथ से समता विलास, अपने ग्रंथ को अपने सम्मुख रखते हुए आदर भाव से अंतर्मन में निवेदन करते हुए कि हे परमेश्वर, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, जिससे कि ये मलिन बुद्धि निर्मल बुद्धि में बदले, बुद्धि में विवेक जागृत हो, और भी हम दृढ़ता से आपकी शरण में पहुंचते हुए केवल और केवल आपको ही प्राप्त करने का यत्न करें। हमारे विकार कम हो, हमारी बुद्धि, हमारे अंतःकरण में केवल आपके नाम का ही वास हो, ऐसी कृपा बनाए रखें। आपके ग्रंथ को हम नहीं समझ सकते, आप अपनी कृपा करो जिससे कि इस रहस्य को, इस मर्म को हम सब समझ सकें। ऐसे निवेदन के भाव रखते हुए अपने विचार अपने अंतर्मन में धारण करते हुए अपने ही परमपिता परमेश्वर जो हमारे गुरुदेव हैं उनकी शरण में पहुंचे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। वचन नंबर 87, पेज नंबर 121। हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। सत्संग में सहज ही सब भेद का विचार समझ आ जाता है। सत्संग ही तीर्थ है। मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। सत्संग ही सब ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण है। सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखाता है। वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है, यानी बुरा है, जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। दुनिया में जितने विखाद यानी विवाद प्रकट होते हैं, वह सत्संग के न होने से हर एक आदमी अपना कल्याण का रास्ता भूलकर बैर बदी में आ जाता है। श्री महाराज जी हम सभी के लिए कितने प्रेम से समझा रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य परमपिता परमेश्वर की ओर चलते हुए तपस्या भी कर रहा है, यानी सिमरन भी कर रहा है, मानसिक तप भी कर रहा है, शारीरिक तप भी कर रहा है, और बौद्धिक तप भी कर रहा है, लेकिन हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। हम उम्र भर न जाने कितना तप करते हैं, शारीरिक तप भी करते हैं, व्रत उपवास करते हुए मानसिक तप भी करते हैं। जो हमारे गलत विचार हैं, संकल्प हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका त्याग करते हुए हम
सत की विचारों से ओतप्रोत होना चाहते हैं। बौद्धिक तप जो हम सभी अपने अंदर विवेक जागृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी तप कर रहे हैं हम, श्री महाराज जी कहते हैं कि हम कितने भी तप क्यों ना कर लें, यदि लाभ नहीं हो रहा है, तब 2 घड़ी के सत्संग से भी हमारी वो कमी जहां पर हम तप कर रहे हैं वह हमें पता चल सकती है। वर्षों से हम एक ही लकीर की तरह चलते चले आ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है हमें सिमरन में सफलता नहीं मिलती। सिमरन के वास्ते कई अन्य साधन को इख्तियार करते हैं, उसके बावजूद भी मन सिमरन में नहीं लगता। क्या कारण है? तो श्री महाराज जी कहते हैं कि सत्संग एक वो साधन है जिस साधन में ये जो बुद्धि है, जो मलिनताई को प्राप्त हुई है, इस बुद्धि में निर्मलताई आ जाएगी और ये निर्णय कर लेगी कि मेरी गलती कहां हो रही है। सत्संग के बगैर वह गलती मुझे पता भी नहीं चलती। इसलिए 2 घड़ी का पूर्ण सत्पुरुष का सत्संग किसी आदमी को, यानी कि इस मानुष को प्राप्त हो जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। न जाने कितनी गलती हम करते हैं, उन गलतियों का हमें पता ही नहीं होता। हम अपूर्ण सिद्धांतों को, अपूर्ण मनुष्यों से, जो कहना चाहिए अपूर्ण गुरु हैं, उनसे पता रख करके या उनकी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हुए हम न जाने कितने कृत्यों को करते हैं। लेकिन सही रूप में कैसे करना चाहिए, ये केवल और केवल पूर्ण सत्पुरुष ही बता सकते हैं। उनका सतशास्त्र ही बता सकता है, जो पूर्ण सत्पुरुष हो। भगवान कृष्ण की गीता है, महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, ऐसे ही पवित्र बाइबल है, पवित्र कुरान शरीफ है। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जो हमारे ही परमेश्वर हैं, उनके 2 ग्रंथ, ग्रंथ श्री समता विलास और ग्रंथ श्री समता प्रकाश है। ये सतशास्त्र हैं। इनमें वह विधाएं दी हैं, वह ज्ञान दिया है, छुपा हुआ है सारे रहस्य, जिससे कि मनन और चिंतन करने से हमें अपने ही दोष पता लग जाते हैं। इसलिए सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री महाराज जी कहते हैं, हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। इसलिए लाभ होता है क्योंकि सत्संग को श्रवण करने के पश्चात भी सत्यत्न करते हुए हम सत्सिमरन में ही आरूढ़ होंगे। लेकिन हमारा सत्सिमरन कैसे सफल होगा, या यूं कहें हमारा सिमरन सफल नहीं हो पा रहा है प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? वह केवल सत्संग की विचारधाराओं से उनके मर्म को, उनके रहस्यों को जानने में ही सफल हो सकता है। वरना लगे रहते हैं, और तो और कहीं कोई कहीं का कहीं पहुंच जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं, सत्संग में सहज ही सब भेद का विचार समझ आ जाता है। सब भेद, भेद का मतलब ही हुआ कि मेरे अंदर कहीं कोई कमी है या कोई संशय है, उस संशय का निवारण सत्संग में आराम से, सुगमता से मुझे मिल जाता है। और कई बार कई प्रेमियों का यदि यह भी प्रश्न होता है कि प्रेमी जी, हमने तो प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन
आज जो सत्संग हुआ वह सत्संग हमारे प्रश्नों के हर उत्तर को देके चला गया। हमें तो पता ही नहीं था, और हम पूछते, लेकिन पूछने का भी मौका नहीं दिया। हमारे परमेश्वर इतने कृपालु हैं कि ध्यान से श्रवण किया और उस मर्म को, उस रहस्य को हम जान गए। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। दास पता नहीं क्यों इस बात पर रुक जाता है कि क्या हम अपने आप को मूर्ख समझते भी हैं। जो जीव अपने आप को मूर्ख समझता है वह ही तो गुणवंत, यानी अपनी मूर्खताई को दूर करने के वास्ते अपने गुरु, अपने परमेश्वर की शरण में जाएगा और उनके द्वारा दिए हुए ग्रंथ को स्वाध्याय, मनन और चिंतन करेगा। तभी तो उसकी मूर्खताई गुणवंत में बदलेगी। कि जो मूर्ख आदमी है वह पहले अपने आप को मूर्ख भी समझे, तब गुरु की शरण प्राप्त करते हुए गुरु की कृपालता बरसती है और बरसती है। सत्संग ही तीर्थ है। जहां पर प्रभु का नाम लिया जाए, जहां कोई सत्पुरुष का जन्म हो, जहां कोई सत्पुरुष अपनी देह का त्याग करें, वह तीर्थ स्थान बन जाया करती है। इसलिए सत्संग ही तीर्थ है। ये श्री महाराज जी ने निर्णय दे दिया कि जो स्थान सत्संग के अंतर्गत परमपिता परमेश्वर की उस महिमा का गायन कर रहा हो, मर्म और रहस्यों का उद्घाटन कर रहा हो, वह जगह तीर्थ बन जाती है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग ही सब ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण है। कोई इसमें अपने ऐश्वर्य को ना समझे। ऐश्वर्य तो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर का ही है। बस उसका जो नाम है वह जुड़ जाता है। परमपिता परमेश्वर का जहां गान हो, जहां महिमा का गायन हो रहा हो, परमेश्वर के नाम का चिंतन किया जा रहा हो, उनका विचार विमर्श हो रहा हो, जो आत्मा, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देह, इन सभी के रहस्यों को जो परिलक्षित जहां पर किया जाता हो, जिससे कि यह जीवात्मा यह देह परायणता को त्याग करके ईश्वर परायणता का जीवन व्यतीत करे, इसी को सत्संग कहते हैं। और ये जो सत्संग जहां पर हो रहा हो, वह सत्संग ही समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान कर देता है। जो जगह उजाड़ होती हैं वहां पर सत्पुरुष बैठ करके उसको रोशन किया करते हैं, और जहां पर रोशन जगह होती हैं और सत्संग का समाचार नहीं होता, वहां पर सब जगह तबाह हो जाती हैं। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सब ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण सत्संग ही है। ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होगा? ये ऐश्वर्य सही मायने में परमपिता परमेश्वर का ही है। उनके सत्शास्त्रों का मनन चिंतन और गहरे रूप में सत्सिमरन जहां जिस स्थान पर किया जाता है, वह सब ऐश्वर्य को प्रदान हो जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखाता है। अच्छा, जीव का कल्याण है किसमें? जीव का कल्याण केवल यही है कि वह परमात्मा से मिल जाए, आत्मलीनता ही हो जाए उसकी। जिस जीव में अनानियत है, अर्थात कर्तापन है, जो यह सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे करने से सब हो रहा है, उसकी अनानियत खत्म हो जाए और वो समझ जाए कारण कर्ता जान के, मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। वह ये समझ जाए कारण और कर्ता केवल और केवल परमेश्वर ही है, बस उसको यह समझ नहीं आ रहा। तब जो
तब श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो कल्याण है वह उसका हो जाएगा। और इस कल्याण के लिए ही जीव इस सत्संग को धारण करता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखाता है, क्योंकि मुझे तो रास्ता का भी पता नहीं कि मैं किस तरह से जाऊंगा। मुझे ये तो पता है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे अमन और शांति चाहिए। लेकिन शांति वह उन भोगों में प्राप्त करने का यत्न कर रहा है, क्योंकि उसे अकल ही नहीं है। जीव यानी मैं, यानी बुद्धि, मुझे अपने ही कल्याण का इसलिए नहीं पता है कि मैं उन इंद्रियों में भोगों के सुख को सुख समझने लगा हूं। और इससे भी बड़ी मूर्खताई यह है कि जब भोगों की प्राप्ति नहीं होती तो मन में यह विचार आता है और बुद्धि में यह संकल्प, मन में यह संकल्प आते हुए बुद्धि में यह दृढ़ता आती है कि मुझे सुख मिल नहीं पा रहा है, सुख तो इन्हीं इंद्रियों में है, इसी संसार में है। यह इससे बड़ी मूर्खता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सत्संग कल्याण का रास्ता भी दिखाता है। कल्याण की स्थिति तो दिखाता ही है कि यह वह सुख है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसको परम सुख कहते हैं। जो सुख कभी खत्म ना हो, सही मायने में तो वही सुख है। वह मुझे पता ही नहीं है। मैं झूठे सुख को सुख कहता हूं और उसी के पीछे भागते हुए मृग तृष्णा की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर देता हूं। जैसे रेगिस्तान में एक मृग यानी हिरन दूर चमकीले रेत को देख करके वहां यह अनुमान लगा लेता है, समझ जाता है कि वहां जल है। और उस जल को प्राप्त करने के वास्ते वही हिरन जोर जोर से कुलांचे मारता हुआ उस स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि यह तो जल नहीं है, बल्कि यह तो कुछ भी नहीं है। और उसी स्थान पर उसको नजर आती है पुनः दूसरी जगह पर कि वहां जल होगा, परंतु उसको यह समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। इस मानव शोले में मेरे पास अर्थात जीवात्मा में बुद्धि है, विवेक भी है, और यह हम सबका अनुभव भी है कि संसार में न सुख था, न सुख है, और न सुख मिल सकता है, ना ही सुख मिलेगा कभी। तो इसका अर्थ हुआ कि इस विवेक को आज तक मैंने धारण ही नहीं किया। बारंबार सत्संग के जरिए अर्थात सत्संग के आधार पर जीव के कल्याण का रास्ता इस सत्संग के द्वारा ही मिल जाता है। बारंबार चोट पहुंचती है, बारंबार मैं ये अपनी कुबुद्धि को सुबुद्धि में बदलने का प्रयास करता हूं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं चेतावनी देते हुए, वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है, बदतर कहते हैं बुरा है, जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता है। यानी कि सत्संग से जो प्रेम नहीं रखता वह मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु से भी बदतर है, यानी बुरा है। क्यों है? इसका आधार क्या है? थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मानुष का चोला है, इस मानुष के चोले में बुद्धि दे रखी है। सही और गलत का फैसला ये बुद्धि कर सकती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बुद्धि कर सकती है। लेकिन पशु में वह भोग योनि ही होती है। उसके अंदर यह विवेक नहीं आता। एक बार जाखू की पहाड़ी पर शिमला में श्री महाराज जी बैठे हुए, वहां बड़े बंदर हैं। महाराज जी की बातें याद आती है, उनकी घटना याद है, क्योंकि वो घटना हमारे लिए है।
प्रेमी नंदलाल बिंद्रा जी, महाराज जी के शिष्य, उनके सम्मुख बैठे और अन्य प्रेमी क्या देखते हैं कि वहां पर एक बंदर कुलांचे मार रहा था कि अचानक क्या हुआ कि उसे बड़ी खुजली मचने लगी और वह खुजलाने लगा। खुजलाने वाली, जो खुजली मचने वाली जो छोटा सा पेड़ होता है, पौधा जिसको कह सकते हैं, वह पौधा उसके शरीर पर लगा और खुजली ज्यादा से ज्यादा मचने लगी। कि अचानक क्या देखते हैं कि वही बंदर दूसरे पौधे को स्पर्श करता है और उसको अपने शरीर से स्पर्श कराता है और मलता है, खुजली मिट जाती है। श्री महाराज जी और प्रेमी जी इस घटना को देख रहे थे। महाराज जी ने प्रेमी जी से पूछा, बंदर कितना होशियार है? इस बात को सुनते हुए प्रेमी जी ने जवाब दिया, जी महाराज जी, बंदर बड़ा होशियार है। बोले, बंदर को कितनी अकल है? कहीं हमसे भी ज्यादा अकल है, इसका तो हमको भी पता नहीं होगा। बोले, जी महाराज जी। अब श्री महाराज जी ने उनको डांटा, मूर्ख हो, मूर्ख हो, क्या बंदर सत्सिमरन कर सकता है? क्या वह वानर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकता है? अब वो शांत हुए और समझ गए कि श्री महाराज जी हमारी ही परीक्षा ले रहे थे, कि वो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पशु है, ये पशु न सत्संग श्रवण कर सकता है, न चिंतन कर सकता है, मनन ध्यान कुछ भी नहीं कर सकता। मानुष सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए कहते हैं, सकल पदारथ जे जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। वाणी बयान कर रही है, सकल पदार्थ, सारे पदार्थ इसी जगत में तेरे लिए उपलब्ध हैं। तू अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विवेक को जागृत कर दे। और सकल पदार्थ का मतलब ही यही है कि तू उस परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंच करके परमात्मा में ही लीन हो जाए। ये सारे संपूर्णता ही तुझे मिल जाएगी, जिसको आत्मलीनता ही कहते हैं। लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं, वह कर्महीन है, वह मानुष कर्महीन है, जो सत्संग को पूरे ध्यान से श्रवण नहीं करता, उसका मनन और चिंतन नहीं करता, और अपने पक्के इरादे के साथ सुबह और शाम सिमरन नहीं करता, अपने ही गुरु के प्रति शरणागत का भाव नहीं रखता। मेरे लिए हर शब्द मेरे गुरु ने इसलिए लिखा है, इसलिए दिया है, जिससे कि हम इसमें गर्क हो जाएं, लीन हो जाएं। अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। यहां बुद्धि का प्रयोग नहीं, यहां पर लीनताई का प्रयोग है। यहां पर बुद्धि की शरणागत का प्रयोग है कि मैंने इस नियम का पालन करना है और ऐसे करना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है, यानी बुरा है। तो बुरा हुआ या नहीं हुआ, अब विचार करके देखें। इसलिए कोई भी मनुष्य, उसके पास ऐसी बुद्धि कभी न थी, न है, न होगी। कोई भी पशु, क्षमा करें, कोई भी पशु, उसके पास ऐसी बुद्धि, ऐसी विवेक हो ही नहीं सकता। मानुष के पास ही बुद्धि और विवेक हो सकता है। यदि मानुष ने भी इस सत्संग के नियम को दृढ़ता से धारण नहीं किया, तो वह पशु से भी बदतर हो गया। क्योंकि और भी बिंदु जोड़े इसमें, पशु अपनी तरक्की नहीं कर सकता, वह भोग योनि है। उसका उस देह का परित्याग करने के पश्चात अन्य देह भोग योनि की मिलेगी या मानुष की मिलेगी, यह उसके अपने पूर्व कृत्य कर्मों के आधार पर है। लेकिन जो हमारे लिए मानुष का चोला मिला है, वह समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। यह सर्वश्रेष्ठ देह है, मानुष का चोला है। यदि मैंने मानुष के चोले में रह करके अपनी बुद्धि और विवेक को जागृत करके परमपिता परमेश्वर के प्राप्त करने की यत्न नहीं किया, तो मेरा पतन हो जाएगा। मैं बराबर तो तब रहूंगा जब मैं पुनः मानुष का चोला प्राप्त कर लूंगा। तब तो मैंने अपनी स्थिति से मैं नीचे नहीं गिरा।
और अपनी स्थिति से ऊपर जाने का मतलब है मैंने देव स्थिति प्राप्त कर ली, जो मानुष से ऊपर देव है। अर्थात और अति सत्य में आरूढ़ होकर के हम यहां से चले, तब हमने तरक्की कर ली, अर्थात हमने आत्मिक उन्नति कर ली। लेकिन पशु की तो जो निम्न स्थिति है वह तो होगी ही होगी। मेरी निम्न स्थिति हो गई तो मैं पशु से भी ज्यादा बदतर हो गया। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता वह मानुष पशु से भी बदतर है, मानुष नहीं है। दुनिया में जितने विखाद यानी विवाद हैं वह सत्संग के ना होने से ही होते हैं। सत्य का संग अर्थात ईश्वर की विचारधारा, ईश्वर का जो संग है, ईश्वर के ज्ञान के बगैर विवाद होना ही होना है, क्योंकि संसार तो विवादों का घर है, दुख का घर है, संकल्पों का घर है। यहां पर वह स्वार्थ और खुदगर्जी का जमाना है, जहान है, जहां पर हर एक खुदगर्ज यह चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा सुख मिल जाए और दूसरे को सुख ना मिले। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं दुनिया में जितने विखाद यानी विवाद हैं वो जो प्रकट होते हैं वह सत्य के ना होने से ही है। हर एक आदमी अपने अपना कल्याण का रास्ता भूलकर बैर बदी में आ जाता है। जब सत्संग ही नहीं होगा तो बैर बदी ही होगी। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इसके आधार पर ही चोरी, डकैती, बलात्कार और भ्रष्टता ही भ्रष्टता आगे बढ़ने लगती है। क्योंकि वहां पर अपने कल्याण का रास्ता दुनिया में हर मानुष भूल जाता है बिना सत्संग के। जैसे जैसे सत्संग मिलता है, जैसे जैसे सत का संग प्राप्त होता है, उसका मनन चिंतन करता है, वैसे वैसे उसका कल्याण का रास्ता खुल जाता है। और कल्याण का रास्ता खुलता है तब वह अपने ही अंदर परोपकार की भावना लेकर के आता है, परहित की भावना लेकर के आता है, द्वेष और ईर्ष्या छोड़ करके प्रेम की भावना लेकर के आता है। तब वो बैर और बदी में नहीं आता। तो अब जरा विचार करके देखिए, हमने इस वचन को कितना मनन करना है। मेरे लिए मेरे ही परमेश्वर ने इतनी बड़ी चेतावनी दे दी है कि वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। सत्संग तो यह एक जो हम कर रहे हैं पूर्ण सत्पुरुष का हम सुन रहे हैं या हम गहरा मनन और चिंतन कर रहे हैं, यह सत्संग है। इससे ऊंचा सत्संग तो सत का संग अर्थात मेरे ही मंत्र का जाप है। मेरा हर सत्यत्न ही सत का संग है जो मुझे सत के करीब पहुंचाता है, निकट पहुंचा देता है। यानी कि कोई भी लम्हा, कोई भी क्षण ऐसा ना व्यतीत हो जहां पर मेरा सत अर्थात मेरा ही परमात्मा मुझसे दूर हो जाए। इसलिए कहते हैं गुरुवाणी में अखा जीवा बिसरा मर जावा। जब जब मुझे आपकी याद आए तब तो मैं जीवित रहूं, और जैसे ही आपकी याद मुझसे बिसर जाए मेरी देह से मेरा प्राण भी निकल जाए। दशरथ को देखें कि दशरथ ने जब तक जीवन जिया तब तक राम थे साथ, तब तक जीवन जिया। राम गए उनके प्राण भी चले गए। एक मछली को विचार करके देखें कि मछली का जीवन ही वह नीर अर्थात जल होता है। आप और हम देखते हैं कि किसी भी मछली को उस जल से बाहर निकाल करके तो देखो किस तरह से तड़पने लगती है, और यदि पुनः उसको जल न मिले तो वह अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, अर्थात उसकी उसकी दम ही निकल जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक जिए तब तक मेरा परमेश्वर मेरे हर पल हर क्षण मेरे ही जहन में आता रहे। यह चेतावनी साथ में याद आते हुए कि यदि मेरा प्रेम परमपिता परमेश्वर से नहीं है, मेरा सत का संग नहीं है, मेरा मिलन की ओर मेरा सत्यत्न, मेरे लिए सत की उत्कंठा नहीं हो रही है, जिसको कहते हैं पागलपन नहीं हो रहा है, हम अपने परमेश्वर के लिए परमेश्वर की ही प्राप्ति का यत्न करने लगे, तब तो सही है। अन्यथा मेरी दम निकल जाए वो ज्यादा अच्छा है।
कोई लाभ नहीं इस जीवन का, क्योंकि बिना सत के मैं असत में ही रहूंगा, और असत में पाप ही पाप होता है, कभी भी पुण्य नहीं होता। परमपिता परमेश्वर इस चेतावनी को हमारे जहन में इस प्रकार दृढ़ करें, जिससे कि हम अपने ही कल्याण के मार्ग पर दृढ़ता से चल सकें, और परमेश्वर की शरण में पहुंच करके परमेश्वर में ही विलीन हो जाएं। अपने परमपिता परमेश्वर, अपने गुरु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।